हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का इतना ढेर सारा प्यार बनाए रखने के लिए। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि हाल ही के जिस भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर आ रहा है उसमें जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इस सेशन के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जीआई टैग से। डोंट वरी, बने रहिए आप लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WTO समझौते की किस अनुच्छेद में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू भौगोलिक संकेत परिभाषित किया गया है, यानी कि जीआई टैग को परिभाषित किया गया है WTO के किस अनुच्छेद में। तो WTO का याद रखना है आपको। WTO से मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। WTO इसका पुराना नाम क्या था, याद रखिएगा, गेट था। और WTO नाम कब पड़ा, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में, याद रखिएगा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में है। WTO में कितने सदस्य देश हैं, तो 164 सदस्य देश हैं। 164 नंबर का कौन सा है, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान है। WTO के अभी तक यदि आपका फ़िलहाल NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कि अगर इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें हेड कौन है, तो याद रखना आपको लगाना है रॉबर्ट अजेवेडो। यदि लेकिन अभी आगे जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें आ रहा है, तो उसमें आपको याद रखना है कि अब नए अपॉइंट कौन से होना है इन्हें, नागोजी ओकोंजो इवेला, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका, नगोजी ओकोंजा इवेला। किस देश के हैं ये, तो याद रखिएगा नाइजीरिया के हैं नगोजी। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड है ये, बी। तो आर्टिकल 22 के फर्स्ट में है। ठीक है, अगर WTO का भारत में हेडक्वार्टर पूछा जाए कि यहाँ पे भारत में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, और इसका पंजीकरण जिस भी वस्तु को जीआई टैग दे दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडेक्सन दे दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दे दिया जाता है, तो इसका पंजीकरण कितने वर्षों तक के लिए होता है, तो ये भी याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2004-05 में किस राज्य को पहला जीआई टैग मिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट जीआई टैग पूछ रहा है, बन जाना चाहिए आपसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, दार्जिलिंग में जो चाय है, एक तो ग्रीन टी है और एक वाइट टी है। अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों को ही जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट किसे मिला था, तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जीआई टैग देता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कौन सा मंत्रालय जीआई टैग देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके पास में है अभी ये, तो ये है पीयूष गोयल के पास में। किसके पास, पीयूष गोयल के पास में। याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये किसके पास है, तो याद रखिएगा ये भी इन्हीं के पास में है, पीयूष गोयल के पास में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय किसके पास में है, याद रखिएगा अमित शाह के पास में है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंधमाल हल्दी के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो कंधमाल हल्दी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कंधमाल हल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा की ही जो प्रसिद्ध झील है चिल्का झील, इसको रामसर साइट में सबसे पहले शामिल किया जाने वाला प्लेस है उड़ीसा का चिल्का झील। तो इससे आपको ये भी याद रखना है। उड़ीसा से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, रसगुल्ला। रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है, हम रसगुल्ला बोल रहे हैं, नॉट रसोगुल्ला। ओके,
रसोगुल्ला बोलेंगे तो फिर वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। रसगुल्ला अगर आ रहा है तो उड़ीसा लगाएंगे आप, और रसोगुल्ला आ रहा है तो वेस्ट पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काला जीरा को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो काला जीरा के लिए किस राज्य को मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। ओके, याद रखिएगा। बासमती चावल की बात अगर की जाए, अभी फ़िलहाल चर्चा में रहा है, याद रखिएगा बासमती चावल। तो बासमती चावल के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पाकिस्तान को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिरसी सुपारी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सिरसी सुपारी के लिए किसे जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका। ओके, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को डिंडीगुल ताला और कंडागी साड़ी के लिए 2 जीआई टैग मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिंडीगुल ताला और कंडागी साड़ी के लिए किसे मिला है जीआई टैग? तो ये मिला है आपकी तमिलनाडु को। ओके, तमिलनाडु से आपको याद रखना है एरोड हल्दी, क्या एरोड हल्दी और तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, क्या तिरुभुवनम सिल्क साड़ी भी याद रखना है कि जीआई टैग इनको भी मिला है। किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य को रसगुल्ला, देखो वही आ गया रसगुल्ला, ठीक है। ये भी रसगुल्ला नहीं है, ये रसगुल्ला नहीं है, ये रसगुल्ला है, ठीक है, रसोगुल्ला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओडिशा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो यही फिर से रिपीट हो गया, रसगुल्ला ओडिशा, याद रखिएगा। किस राज्य को जीरा फुल चावल के लिए जीआई टैग का दर्जा मिला है? अगर जीरा फुल चावल की बात कर रहा है वो आपसे, तो जीरा फुल चावल किस राज्य की है? इसके लिए आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पलानी पंचम तीर्थम को तमिलनाडु के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। आंसर इसने दे दिया, तमिलनाडु से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रसाद है, ये याद रखिएगा, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है भगवान को, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इस पंच तीर्थम को प्रसाद के रूप में निम्न में से किस मंदिर में उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा मुरुगन टेम्पल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मुरुगन टेम्पल, ठीक है, जो कि किस स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, याद रखिएगा। आपको एक बृहदेश्वर मंदिर भी दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। और ये बृहदेश्वर मंदिर किस चोल राजा ने बनाया था? तो ये बनवाया था राजेंद्र चोल ने। ओके, याद रखिएगा राजेंद्र चोल ने, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये वैगाई नदी के किनारे है। और अभी प्रोटीन फेस्टिवल भी हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? यहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। सबसे अधिक जीआई टैग पूछ रहा है, आशा करते हैं आपने टिक कर दिया होगा, यदि पता है तो। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटका, ठीक है। मैक्सिमम जीआई टैग मिले हैं, इसे कितने मिले हैं अगर नंबर पूछ ले रहा है आपसे तो लिखना है 42। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मयूर जग्गी को जीआई टैग मिला है, कहाँ से है ये, कहाँ का है ये? तो इसके लिए सही आपको आंसर याद रखना है इडुक्की, केरल। ओके, केरल आ गया। तो केरल से आपको 2 और याद रखने हैं, एक तो तिरूर पान का पत्ता और दूसरा मयूर गुड़, क्या मयूर गुड़। ओके, और वायनाड जो जहाँ से राहुल गांधी अभी जीते थे, तो वायनाड याद रखना, वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी भी अगर पूछ ले आपसे तो वो भी याद रखना है, वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी के लिए जीआई टैग मिला है। वो कहाँ से हैं? तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, वायनाड
रोबस्टा कॉफ़ी और ये मयूर जग्गी, ठीक है, ये केरल से हैं। बन जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चुली ऑयल, चुली ऑयल को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो चुली ऑयल के लिए याद रखना है आपको इसके हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चुली ऑयल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए कोडाई कनाल मलाई पुंडू को तमिलनाडु के लिए याद रखना, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपको यही याद रखना है, तमिलनाडु के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको ये बताना है कि ये एक्चुअल में है क्या, ये कोडाई कनाल मलाई पुंडू जो दिया हुआ है ये एक्चुअली में है क्या? तो इसके लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, गार्लिक। ओके, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तिरूर सुपारी को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तिरूर सुपारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शाही लीची को जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से रिलेटेड है ये? तो शाही लीची याद रखिएगा किस स्टेट से रिलेटेड है? आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के लिए, बिहार से दो चीज़ें और याद रखना है आप, मखाना, मखाना हो जाएंगी और मधुबनी पेंटिंग। ओके, ये दो चीज़ें और याद रखनी है, शाही लीची याद रखनी है, मखाना और मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल की बात की जाए किस स्टेट से रिलेटेड है ये? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, महाराष्ट्र भी और कर्नाटका भी। ओके, अगर स्पेशली बात की जाए तो महाराष्ट्र से है, लेकिन इसमें सही आंसर आपका बोथ हो जाएगा क्योंकि कर्नाटका भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अराकू वैली और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जीआई टैग किस राज्य में मिला है? तो इसके लिए आपको याद रखना है, कॉफ़ी है तो कर्नाटका नहीं लगाना है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोका चावल राइस की बात अगर की जाए तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये बोका चावल किससे रिलेटेड है? ये है आसाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका आएगा राजकोट पटोला, राजकोट पटोला को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में मिलता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोट। आपको याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड था राजकोट एक स्थान, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, गुजरात। ओके, हम नहीं भूलेगा ना, पटोला का मतलब क्या है? एक साड़ी का एक टाइप ही है, साड़ी का एक टाइप है, ठीक है, तो पटोला याद रखिएगा, राजकोट पटोला, ठीक है, गुजरात से रिलेटेड है। अब इसका याद रखना है पेठापुर, पेठापुर को मिला है, पेठापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक को मिला है, पेठापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक को मिला है जीआई टैग। ये किस राज्य में मिला है याद रखिएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अगेन गुजरात, ठीक है, क्या हो जाएगा? पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक के लिए गुजरात को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांगली हल्दी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सांगली हल्दी जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आ गया तो महाराष्ट्र से एक और याद रखना, अल्फांसो आम, क्या? अल्फांसो आम, ठीक है, याद रखिएगा, अभी हो सकता है मिले आपको आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये मिल ही गया। अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य को सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? याद रखिएगा, अगर आपसे अभी 2019 और 20 की बात करें तो किस राज्य को सर्वाधिक, जिसके पास अभी सबसे ज़्यादा है कर्नाटका के पास, कितने बताए थे हमने? 42। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जगह के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, यूपी तो बता दिए इसने, यूपी भी याद रखना है, टेराकोटा कहाँ से रिलेटेड है? यूपी। और यूपी में अगर पूछ ले आपसे तो ये योगी बाबा की नगरी गोरखपुर से, ओके, याद रहेगा। चलिए, और यूपी से कौन सा याद रखना है?
तो याद रखिएगा, एक तो चुनार बलुआ पत्थर याद रखना है, ठीक है। चुनार बलुआ पत्थर कहाँ से है? यूपी से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के केवल पट्टी की कदलाई मिठाई की सिल्क साड़ी और इरोड हल्दी, अभी हम इरोड हल्दी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कहाँ से है? तो याद रखिएगा ये क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे काले चावल के लिए कहे तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। किस राज्य के वारंगल की दरी, अगर आपको वारंगल प्लेस पता है तो इसका आंसर आप तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं कि वारंगल कहाँ पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो वारंगल कहाँ पे है? तेलंगाना। और वारंगल की दरी को जीआई टैग मिला है तो ये तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के कुल्लू साल, याद रखिए इसमें 2-3 दिए हैं, कुल्लू साल, चुल्ली तेल और काला जीरा, अभी काला जीरा बताया हमने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। याद रखिएगा कुल्लू साल, चुल्ली तेल और काला जीरा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस राज्य के छऊ मुखौटा और गोविंदो भोग चावल, छऊ मुखौटा और गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस स्टेट को, किस स्टेट के हैं ये? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। याद रखिएगा। किस राज्य के कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू आम, ठीक है, जर्दालू आम और सिलवा खाजा, इन 4 चीज़ों को याद रखना, मगही पान, कतरनी चावल, जर्दालू आम और सिलवा खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आप बन गया होगा आपसे, ये किस से रिलेटेड है? तो ये मगही पान, स्पेशली पान से याद रखना है, बिहार, ठीक है। चलिए और सभी याद रखने हैं, सभी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बिहार से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के मिर्च डले खुर्सनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, ओके। इसके अलावा आपको कड़कनाथ मुर्गा याद रखना है, कहाँ का है? एमपी का है कड़कनाथ मुर्गा। इसका अंडे का रंग पूछा एक पेपर में, तो याद रखिएगा ब्लैक कलर का होता है इसके अंडे का रंग, ठीक है, एमपी का है ये। इसके अलावा कर्नाटका में 42 हैं, तो कर्नाटका की कुछ देख ले रहे हैं इम्पोर्टेंट। एक चिकमंगलूर हो जाएगा, बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी हो जाएगी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी हो जाएगी, गुलबर्गा तूर दाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट और थी कर्नाटका से कुछ, इनको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा काश्मीरी केसर की बात की जाए तो कश्मीर से रिलेटेड है। इदु मिस्मी कपड़ा, इदु मिस्मी कपड़ा किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। तो दोस्तों हमने आज लगभग 2019 और 20 में जितने जीआई टैग दिए गए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, और ये वीडियो निश्चित ही आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित होगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू गाइज, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।